कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद दो सवालों में से एक का जवाब मिलना तो निकट भविष्य में तय है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी जो मैं नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अभी अभी हमने भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा की है पिछले ही महीने। मैं कहना चाहूँगी भगवान जी अच्छाई और बुराई पे को जरूर अपने तराजू में तोलेंगे और निश्चित रूप से इस देशवासियों को एक सही जवाब देने का आशीर्वाद जरूर देंगे। जरूर हो कि देश की जनता इस तरह की सक्षम हो जाए कि एक जवाब दोनों में से जो कम से कम मेरे मन में उठ रहे हैं, दो सवालों में से एक का जवाब मिले जो राष्ट्र हित में हो। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, ठीक है। तब हमने भी केजरीवाल जी का साथ दिया। इतने दिन के आंदोलन के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला, हमने भी उनका समर्थन किया। भले हमने उन्हें वोट वहाँ पे नहीं किया क्योंकि हम नहीं थे वहाँ पे, वोट का अधिकार वहाँ हमें नहीं था, हम दूसरे जगह थे, लेकिन हमने उनका समर्थन किया विचारों का, क्योंकि जब तक हमें लगा कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ के अंदर उतरना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने उनका समर्थन किया। और बहुत खुशी हुई वो सत्ता में आए, पहली बार आए, कम सीटें थी, दोबारा कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर नहीं बनी, फिर टूटा, फिर सरकार में आई तो जनता ने दिल्ली के छप्पर फाड़ के उन्हें जो है प्यार दिया। और उसके बाद जैसे कि अब ये इस तरह के कुछ सवाल हैं जो मन में उठते हैं। केजरीवाल जी ने कहा मैं भ्रष्टाचार मिटाने सत्ता में आया हूं, और विपक्ष के लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया, सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है, तानाशाही कर रही है। ये सब चीजें कहने का मतलब है कि ये चुनाव से पहले ये सब क्यों होता है, ईडी क्यों लगाई जाती है, सारी एजेंसियां क्यों पीछे लगाई जाती है, ये सब चीजें जो है विपक्ष कहता है। और ये देश की जनता भी इस चीज को देख रही है। जैसे मैंने कहा ना, दो सवालों का जवाब मिलना तय है निकट भविष्य में। मैं यही कहना चाहूंगी क्योंकि अब तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनमें हमें अटूट आस्था है, जिनके हमने अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, बस राह वही दिखाए, सद्बुद्धि दें देश की जनता को भी सही चीज़ों को परखने की और समझने की, और इन नेताओं को भी। दो सवाल जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि दो सवाल या तो सच में कल को ये साबित होगा कि ये पार्टी वाकई में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे सत्ता में आए, लेकिन आते ही नीयत बदल गई। ये सच में पार्टी भ्रष्टाचारी है और इसका अस्तित्व निकट भविष्य में खत्म हो जाएगा। कोई याद भी नहीं रखेगा कि आम आदमी पार्टी, याद रखेगा भी तो ये इतिहास में एक बहुत ही गंदे अध्याय की तरह होगा। और अगर खुदा ना खास्ता ये सही निकलता है 1%, अगर ये सही निकल जाते हैं कि इनका दोष नहीं है, जबरदस्ती इनके ऊपर तानाशाही की जा रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का भी अस्तित्व मटना जरूरी है। सत्ताधारी पार्टी का, जिनको जहां से उनकी शुरुआत हुई थी वो वहीं पहुंच जाएंगे। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब केजरीवाल जी राजनीति में आए, उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर बन जाता हूँ, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी नहीं रही हमारे बीच, उन्हें मैं सबसे पहले उन्हें अंदर करूँगा। उसके बाद वो पलट गए, वो कहते हैं कि क्योंकि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर नहीं है। इतने पढ़े लिखे इंसान, क्या उन्हें पता नहीं है कि दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं है, कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो उसके अंतर्गत पुलिस नहीं आती। तो दिल्ली की जनता ने किस हिसाब से उन पर भरोसा किया? सवाल तो कई हैं। उन्होंने ये बोला, आते ही वो पलट गए।
मैं किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करूँगा। पहला ही गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया था, और कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस का जिसके बोला था इनके नेताओं को मैं अंदर कर दूंगा, आते ही अगर मैं जीत गया तो आते ही नियत बदली, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बात नहीं बनी, फिर दोबारा चुनाव हुए। जनता ने उन पे ही भरोसा किया, फिर भी उनको दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जनता ने दोबारा उनको भरपूर प्यार दिया और दोबारा सत्ता में वो आए, तो तब भी जनता ने उन्हें एक तरफा फैसला कर दिया, उन्हें दिल्ली की कुर्सी पकड़वा दी। उन्होंने कई दफा इस चीज का रोना रोया कि मेरे अंडर दिल्ली की जो है पुलिस मेरे अंदर नहीं आती। क्या उन्हें सत्ता में चुनाव लाने से पहले ये पता नहीं था कि जो राज्य पूरी तरह से नहीं होता, उस पुलिस जो है केंद्र के हाथों में होती है पावर। और इसके बाद आ गए, सत्ता में आते ही उनकी नीयत बदल गई, यही कह सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं, जो कहते हैं लोग की सुविधाएं, तो खैर जो मुख्यमंत्री की है वो उन्हें लेनी ही चाहिए, लेनी भी, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से भी सही है। वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया, देश में कानून नहीं रहा। आप अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, सत्ताधारी पार्टी को आप अनपढ़ों का, कई दफे आप अनपढ़ों के राजा बोल चुके हो, अनपढ़ों की पार्टी बोल चुके हो, कई दफे, एक दफे नहीं कई दफे आप बोल चुके हो इस चीज को। लेकिन आप पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने क्या किया? आपने पढ़े लिखे होने के बावजूद दिल्ली में रोजगार देने के बजाय आपने दिल्ली के लोगों को फ्री सेवा बांटी। अच्छा है, मैं कह रही फ्री सेवा बांटो, छोटी सी तो दिल्ली है, वहाँ पे जनगणना करवाते, वहाँ जरूरतमंद लोगों को फ्री दिया जाता। आपने हर तरह के लोगों को फ्री बांट दिया, सिर्फ अपने आप को सत्ता में रखने के लिए, सत्ता में बनाए रखने के लिए आपने फ्री बांटा। गरीबों को मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इसका फायदा अच्छे जिनके आर्थिक हालत अच्छे हैं उन्होंने ही इसका फायदा उठाया। जब आपने बोला मैं भ्रष्टाचार मिटाने सत्ता में आया हूँ, जो भी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, रिश्वत करते हुए पकड़ा जाएगा, मुझे मिस्ड कॉल करें। हर जगह आपने नंबर भी प्रोवाइड करवाए थे ये, लेकिन क्या हुआ? शराब जैसा घोटाला। आपने शिक्षा पे ध्यान दिया, आपने स्वास्थ्य सेवाओं पे भी ध्यान दिया, लेकिन जिन मुद्दों को आप लेके आए उन पे आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया। भ्रष्टाचार वाला हिसाब किताब जो है उसको, उसकी परिभाषा थोड़ा बदल दी, उसको प्रमुखता दी। हम मानते हैं उसकी हालत काफी हद तक आपने ठीक किया, लेकिन ये जो शराब घोटाला है, इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे थे दिल्ली की जनता को या देश की जनता को, कि एक तरफ हम शिक्षा और स्वास्थ्य सही करेंगे, दूसरी तरफ हम दारू की दुकान खुलवा देंगे? क्या वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने के लिए यही एक रास्ता था? उसमें भी आपको के मंत्री इतने सारे घोटाले, सबके सब मंत्री आपके इन्हीं घोटालों में अंदर गए। जब आपका नंबर आया, आपने कहाँ भ्रष्टाचार का ये हाल किया, कहाँ आपने देश के लोकतंत्र का सम्मान किया, कहाँ आपने देश के कानून का सम्मान किया? मुख्यमंत्री होने के नाते आपके लोकतंत्र का रोना रोते हो, देश के कानून की इज्जत करने का रोना भी रोते हो, आपने कहाँ कर दिया? नौ सम्मान आपको लगातार आई। क्यों सरकार, क्यों सीबीआई को, ईडी को, इन सब चीजों को आपके पीछे ऐसे भागना पड़ा? एक पढ़े लिखे देश के नागरिक होने के नाते, चुने हुए मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आप ईडी के सामने जाते, अपनी बात कहते, लेकिन आपने इतने दिनों तक नचाया, इतने सम्मान पिछले टाइम से आप नचा ही रहे हो। क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे आप? और अगर जो बात आप कह रहे हो ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी
आपको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करी है, उभरती हुई आपकी पार्टी को दबाने की कोशिश करी है, आपका अपना एक छत्र राज चाहती है। तो जनता इसको इसको इस इस सवाल का जवाब मिलेगा, निकट भविष्य में मिलना चाहिए। या तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कि सत्ताधारी पार्टी गलत कर रही है, विपक्ष को खत्म करना चाह रही है, और या फिर आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आई थी, भ्रष्टाचार को और कई गुना बढ़ाने आई थी, और भारतीय जनता पार्टी सही है और ये गलत है। और अगर आम आदमी पार्टी जो भी सत्ताधारी पार्टी दूसरे नेताओं के साथ हो रहा, अगर वो झूठ निकला, सारे निर्दोष निकलते हैं, तो वाकई में हम कहेंगे कि देश का जो लोकतंत्र है वाकई में वो खतरे में है। और वहाँ पे फिर देश की जनता को आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम एक छत्र राज किसी के हाथों में नहीं दे सकते। फिर क्या मतलब रह जाएगा लोकतंत्र का, अगर फिर यही सब होगा, क्योंकि ये लोग बाहर जाएंगे नहीं, ये यहाँ, और इनके सत्ता में रहते हुए इन पे कोई अंगुली उठा नहीं सकेगा, इनके कारनामों पे कोई नज़र रख नहीं पाएगा, क्योंकि इनके हाथ पे ज़रूरत से ज़्यादा जो है पावर आ जाएगी। इसलिए देश की जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने कहा निकट भविष्य में दोनों में से एक सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर मिल गया तो देश बचेगा, नहीं तो देश फिर खतरे की घंटी है देश के लिए। क्योंकि किसी भी पार्टी का एक छत्र राज कभी भी सही नहीं होता है। जिस तरह से हमारे देश का विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया है, या तो विपक्ष वाकई में खराब है, विपक्ष है ही नहीं इतना मजबूत, और या फिर सत्ताधारी पार्टी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। नमस्कार। जिस तरह से हालात देश में हो गए, उस तरह से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मदद करें, वो भी सद्बुद्धि दे देव को, और हमें इन सवालों में, 2 सवालों में से कम एक सवाल का जवाब जरूर मिले, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, और हमारे देश के आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे के ये दिन हमारे लेके आए, हम आज आज़ाद हैं, आज़ादी स्वतंत्र भारत पर आज़ाद एक सांस ले पा रहे हैं खुशनुमा माहौल में। अगर ये सही होता है तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए सार्थक होगी, नहीं तो फिर उनकी कुर्बानियाँ सार्थक तो नहीं होंगी, उनको भी तकलीफ होगी कि हमने किस देश को आज़ाद करवाया। बाकी अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी मेरे वीडियो में पसंद आता है, कुछ भी लाइक और शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर लीजिएगा।